अमन चोपड़ा, लोवलिन, न्यूज़ 18 इंडिया। क्या यूक्रेन ने अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था क्या? ये बहुत बड़ा और खतरनाक खुलासा रूस ने किया है। रूस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा था, बनाने का प्लान बना रहा था। यही नहीं, वहां पर एक लैब का भी जिक्र किया गया है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है और अमेरिका की कोशिश है कि रूस यहां तक ना पहुंचे। ये खबर ने सबको हैरान कर दिया है कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में तो नहीं तब्दील हो जाएगी जंग। इसी को लेकर रूस और चीन ने अमेरिका से जवाब भी मांगा है कि क्या वाकई यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था। जहां देखिए वहां तबाही की तस्वीर है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ खंडहर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध की ये सिर्फ वो तस्वीर है जो दुनिया देख पा रही है, लेकिन एक सीक्रेट हथियार भी है और अगर उस सीक्रेट हथियार से युद्ध लड़ा गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसी सीक्रेट हथियार पर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि ने संकेत दिए थे कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और यूक्रेन के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रूसी वैज्ञानिकों के हाथों में चले जाएंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। अब रूस इसी बात को मुद्दा बनाकर अमेरिका से जवाब मांग रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर जैविक हथियार बना रहा है और इसके लिए कई लैब बना रखी है। इन प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल सैन्य कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। यूक्रेन अमेरिका ने ये एक साजिश के तहत किया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य जैविक कार्यक्रम के तहत लिविव, खार्कोव, पोल्टावा में 30 से ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब रूस ने इस तरह का आरोप लगाया है। रूस ने पहले भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन में सैन्य जैविक हथियार कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर सैन्य जैविक हथियार बनाने की चीजें वहां पर चल रही हैं। 30 से ज्यादा बायोलॉजिकल सेंटर वहां पर हैं। 30 से ज्यादा लवीव, खार्कोव और पोल्टावा में 30 से ज्यादा बायोलॉजिकल सेंटर्स हैं जहां खतरनाक संक्रामक एजेंटों के साथ काम वहां पर किया जा रहा है, जो वाकई दुनिया के लिए खतरे की घंटी है कि कहीं ये युद्ध बायोलॉजिकल वॉरफेयर में तो नहीं तब्दील हो जाएगा। रूस को घेरने में अमेरिका के साथ चीन भी शामिल है। चीन ने अमेरिका से दुनिया को सच बताने की मांग की है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का सच क्या है ये अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना सच है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध जैविक युद्ध पर आ गया तो दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। दुनिया अब तक दो विश्व युद्ध देख चुकी है, 2 वर्ल्ड वॉर। तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी थी दुनिया, इस वक्त भी खड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 14वां दिन है। लगातार बमबारी हो रही है, लगातार युद्ध का खतरा है, परमाणु अध्याय तक बात पहुंच गई थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भारत के लिए क्या सबक है, क्या सीख है? भारत जो दुनिया में उदारवाद का पक्षधर रहा है, वो किस तरह से इन चीजों से सीख सकता है, सबक ले सकता है? कैसे वो एक आत्मरक्षा का घेरा बनाए कि परिंदा भी पर ना मार सके? इन तमाम चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए क्या सीख है, क्या सबक है, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सेना प्रमुख, ने कुछ रोज पहले इसका जिक्र किया था। हमने भी आपको बताया था क्या है वो सबक और कैसे भारत सीख सकता है मौजूदा दौर से। आइए जानते हैं। सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान। युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी। रूस यूक्रेन जंग से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक।
युद्ध के हालात किसी भी देश के लिए क्या सबक देकर जा सकते हैं? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग को इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। भला किसने सोचा था कि दो देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई उस मुहाने तक आ जाएगी जहां विश्व एक बार फिर दो धड़ों में बटा दिखाई देगा। जंग के इन्हीं भयावह हालात ने भारत के लिए भी एक बड़ा सबक दिया है। सेना प्रमुख नरवणे ने इशारों में एक ऐसा बयान दिया है जो भारत के लिए समझना बेहद जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें स्वदेशी हथियार के साथ भारत के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही हमें रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जल्द ही कदम उठाने की जरूरत है। भविष्य के युद्ध अपनी ही हथियार प्रणालियों से लड़े जाने चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध से एक बहुत बड़ा सबक है जिसका जिक्र जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी किया। उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मतलब ये कि क्षमा शक्तिशाली को ही शोभा देती है। सिर्फ सॉफ्ट पावर होने से दुनिया नहीं जीती जा सकती। सिर्फ सॉफ्ट पावर होने से अपने देश को नहीं बचाया जा सकता। ये दौर घातक हथियारों की लड़ाई का है। ये दौर खतरनाक एडवांस्ड हथियारों का है। और इसीलिए आप सोचिए, रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत, वो रूस जो पूरी दुनिया को हथियारों की सप्लाई करता है, आज वो रूस इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और 14 दिन हो चुके हैं। इसलिए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख ने जो कहा कि हमें हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। आगे कुछ भी हो सकता है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 14 दिन बीत चुके हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर हमारा भी कुछ ऐसा ही विश्लेषण था। रूस यूक्रेन युद्ध भले ही दिल्ली से आप जानते हैं लगभग 4,500 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है। हम इस वक्त दुदुमरेज में हैं, बॉर्डर पर हैं। यहाँ से भारतीय आ रहे हैं, तमाम नेशनैलिटीज़ के लोग आ रहे हैं। दिल्ली से ये जगह जो है वो 5,000 किलोमीटर दूर है। जगह 5,000 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ा जा रहा है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत सबक है, भारत के लिए बहुत बड़े सबक हैं। सबसे बड़ा सबक ये कि सैन्य रूप से आप जितने भी शक्तिशाली होना ज़रूरी है, सॉफ्ट पावर होने से काम नहीं चलता। सैन्य तौर पर शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। परमाणु संपन्न होना देश की सुरक्षा की गारंटी है। हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शायद संभवतः सारी चीज़ें हैं जो भारत को हमेशा भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखेगी, क्योंकि आज की तारीख में रूस न्यूक्लियर बटन की धमकी दे रहा है और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया पहली बार। मैसेज भारत के लिए भी बहुत बड़े हैं।